हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बिहार बोर्ड 2024 क्रैश कोर्स का वीडियो है। उसमें आप सभी को हम बताएंगे ज्योग्राफी के बारे में, यानी कि भूगोल के बारे में। तो इस वीडियो में वही चीज़ आप सभी को बताया जाएगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काची रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। काची रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। तो समझिएगा। तो सबसे पहले आप सभी का है भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल क्या है। तो देखिएगा, भूगोल एक विषय है। क्या चीज है दोस्त? भूगोल एक विषय है। इसका परिभाषा हो जाएगा कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है। भूगोल वह विषय या शास्त्र है, यानी कि भूगोल वह विषय या शास्त्र है, यानी कि भूगोल वह विषय या शास्त्र जिसके अंतर्गत हम, यानी कि भूगोल के अंतर्गत क्या चीज पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पृथ्वी की ऊपरी स्वरूप है, पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप है, और पृथ्वी की क्या चीज संरचना, और प्राकृतिक भागों, और प्राकृतिक भागों अथवा पृथ्वी में पाए जाने वाले खनिज तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम काची बोलते हैं, भूगोल कहते हैं। उसी को काची बोलते हैं, उसी को हम भूगोल बोलते हैं। ठीक ना, कि भूगोल वह विषय है या वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की संरचना, स्वरूप है, इसके अंदर पाए जाने वाला तत्व, यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। उसी को हम काची बोलते हैं, उसी को हम भूगोल कहते हैं। काची बोलते हैं, उसी को हम काची बोलते हैं, भूगोल। जैसे पहाड़ हो गया, काची हो गया, जैसे हो गया आप सभी का पहाड़ हो गया, पहाड़ हो गया, आगे महादेश हो गया, देश हो गया, नागर हो गया, नदी हो गया, समुद्र हो गया, वन हो गया, और कोयला हो गया। इस सब के बारे में हम अध्ययन कौन विषय में करेंगे? भूगोल में अध्ययन करेंगे। अगर देखिए, भूगोल के पिता, काची भूगोल के पिता, किसका पिता? भूगोल का पिता। जैसे सब विषय का पिता होता है, जैसे रसायन शास्त्र का पिता लेवोजियर और बायोलॉजी पिता अरस्तु, उसी प्रकार भूगोल का जनक पिता, जनक या पिता बात का होता है, अब सभी के लिए बराबर होगा। देखिएगा इनका पिता, देखिए इनका पिता भूगोल के पिता। तो भूगोल का पिता कौन है? इरोडोस्थनीज है। ठीक ना। अगला देखिएगा, अब सभी का चैप्टर स्टार्ट हो गया। चैप्टर यहाँ से देखिएगा, भारत, यानी कि संसाधन एवं उपयोग। काची संसाधन एवं उपयोग के बारे में पढ़ने के लिए है। तो सबसे पहला देखिएगा, संसाधन होता क्या चीज है, संसाधन है क्या, संसाधन किसको कहते हैं, संसाधन है क्या। तो देखिए, इसका परिभाषा समझने से पहले बेसिक समझिए। जो संसाधन होता है, मानव के जो भी वस्तु नजर आता है आंख के सामने, जिसका प्रयोग मानव अपन दैनिक जीवन में करता है, उस सभी को काची बोलते हैं, संसाधन। जैसे कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, सब काची है, मानव के लिए उपयोगी वस्तु है। दैनिक जीवन में सभी का मानव काची कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। ये सब काची हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसाधन। इसका परिभाषा है कि मानव की, काची मानव की मानव की आवश्यकताओं को, मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी जीव जंतु पदार्थ क्या कहलाएगा? संसाधन कहलाएगा। ठीक ना। जैसे कलम हो गया, कापी हो गया, भूमि हो गया, जमीन हो गया, जगह, सब का चीज सब अभी के लिए संसाधन है। साइकिल, मोटरसाइकिल, मोबाइल, टेबल, कुर्सी, सब का चीज, जितना चीज है सब संसाधन है। ये परीक्षा में सभी को 2 अंक का पूछता है। अगला देखिएगा, नोट में जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं, यानी कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। यह कथन किसका है? तो जिमरमैन साहब जी का कथन है कि संसाधन होता नहीं बल्कि बनाया जाता है। संसाधन का होता है, बनाया जाता है। आगे देखिए, संसाधन के प्रकार समझिएगा। काची के संसाधन के प्रकार समझिए। तो संसाधन को मुख्य रूप से 2 भाग में बांटा जाता है। सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन भी इसको बोल सकते हैं। तो सबसे पहला प्राकृतिक संसाधन क्या चीज होता है? कि वैसा संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, निर्माण किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक ना। उसे कौन संसाधन? प्रकृति संसाधन। जैसे भूमि, पूछेगा भूमि कौन संसाधन है? प्रकृति संसाधन। हवा, वायु कौन संसाधन है? प्रकृति संसाधन है। सूर्य का प्रकाश कौन संसाधन है? तो सूर्य का प्रकाश सब सभी का प्रकृति संसाधन है। ठीक ना। अगला देखिएगा, मानवीय संसाधन या मानव निर्मित संसाधन देखिएगा। तो देखिए, मानवीय संसाधन कि वैसा संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया जाएगा, किसके द्वारा तैयार किया जाएगा? मानव के द्वारा। जैसे मकान मानव बनाया, प्रकृति के द्वारा नहीं बनेगा, या मानव के द्वारा। भवन, घर, पुल, साइकिल, ये सब कौन बनाया है? मानव के द्वारा बनाया गया है। ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला है कि उत्पत्ति के आधार पर
काची के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने प्रकार में, कि दो भाग में बांट दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने भाग में, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भाग में। सबसे पहला हो गया जैव संसाधन और दूसरा अजैव संसाधन। सबसे पहला कौन संसाधन हो गया, सबसे पहला हो गया आपका जैव संसाधन। कौन संसाधन, जैव संसाधन। और दूसरा अजैव संसाधन। जैव संसाधन क्या है, यानी कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन उत्पत्ति के आधार पर हो गया। तो जैव संसाधन क्या होता है, इसके बारे में देखिए। ये परिभाषा परीक्षा में सभी को 2 अंक का पूछता है कि जैव संसाधन कि वैसा संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होता है। जिसकी प्राप्ति कहाँ से होगा, जिसकी प्राप्ति अब सभी को जैव मंडल से होगा, तो उसी को हम काची बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं जैव संसाधन। इसमें सजीव का अंश पाया जाता है। किसमें सजीव का अंश पाया जाता है, यानी कि मौजूद होता है। किसमें, जैव संसाधन में सजीव का अंश काची होगा, मौजूद हो गया। जैसे मनुष्य हो गया, वनस्पति हो गया, पेड़ पौधा, पशुधन हो गया, गाय भैंस बकरी कुत्ता, ये सब काची है, जैव संसाधन है। काची सब कौन संसाधन है, जैव संसाधन है। अगला देखिएगा अजैव संसाधन। कौन संसाधन, अजैव संसाधन। देखिएगा कौन संसाधन, अजैव संसाधन क्या है, इसका परिभाषा के निर्जीव वस्तुओं के समूह को, निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। यानी कि जिसमें जीव का अंश नहीं पाया जाता है उसको हम काची बोलेंगे, अजैव संसाधन कहेंगे। जैसे चट्टान हो गया, धातु हो गया, खनिज हो गया, काची हो गया, खनिज हो गया। समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, आगे सभी क्या है, उपयोगिता के आधार पर, काची के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर संसाधन को के भाग में, 2 भाग में। सबसे पहला नवकरणीय संसाधन, दूसरा अनवकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन, दूसरा हो गया अनवकरणीय संसाधन। नवकरणीय संसाधन क्या है, कि वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग किया जाता है। वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद, यानी कि कौन संसाधन पढ़ रहे हैं, नवकरणीय संसाधन। कौन संसाधन, नवकरणीय संसाधन। कि वैसा संसाधन जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः भी प्रयोग किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं नवकरणीय संसाधन। शॉर्ट में जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है तो उसे हम नवकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश, वायु ऑक्सीजन, जल, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत और वन प्राणी, ठीक ना, वन प्राणी, तो सब कौन संसाधन हो गया, नवकरणीय संसाधन। अगला अनवकरणीय संसाधन देखिएगा। कौन संसाधन, अनवकरणीय संसाधन। देखिएगा अनवकरणीय संसाधन क्या है, कि वैसा संसाधन जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार प्रयोग करेंगे फिर दोबारा उसको हम प्रयोग नहीं करेंगे, तो उसको हम अनवकरणीय संसाधन कहते हैं। हाँ, जैसे जीवाश्म ईंधन, यानी कोयला उला हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब का चीज है, ये सब जीवाश्म ईंधन है। इसी यानी कि अनवकरणीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। प्रकृति गैस, प्रकृति का हो जाएगा गैस, प्रकृति गैस, ठीक ना। अगला देखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर काची के प्रकार, संसाधन के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के प्रकार, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भाग में बांटा गया। के भाग में, 4 भाग में। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा समुदाय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो कितने प्रकार के स्वामित्व के आधार पर भी संसाधन कितने भाग में, 4 भाग में बांटा गया। सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत यानी कि व्यक्तिगत संसाधन कहने का मतलब किसी खास व्यक्ति का उस पर अधिकार होगा, तो उसको हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। देखिए यहाँ परिभाषा लिखा हुआ सभी क्या है। देखिए व्यक्तिगत संसाधन, कौन संसाधन, व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन क्या है, वैसा संसाधन जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। या देखिए यहाँ अधिकार लिखा हुआ है, अधिकार हो उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे भूखंड, भूखंड कहने का मतलब जमीन, घर एवं अन्य जायदाद। घर हो गया तो घर पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे बाग बगीचा, अरे बाग बगीचा है तो कोई बाग बगीचा अपने के लिए रोपता है, उसमें फूल पत्ती सब रहता है, सब उसमें सब जगह घूम सकते हैं, नहीं किसी एक आदमी का होता है तो उसको बाग बगीचा यानी कि व्यक्तिगत संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला तालाब हो गया, तालाब जैसे मछली पालता है तो तालाब। कुआं किसी खास आदमी का कुआं होता है, ठीक ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। अगला देखिएगा समुदाय संसाधन।
कौन संसाधन दोस्त? समुदाय संसाधन देखिएगा। समुदाय संसाधन देखिएगा कि वो ऐसा संसाधन जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार हो। अरे सभी व्यक्ति का अधिकार हो उसे समुदाय संसाधन बोलते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का जो हो अधिकार हो तो उसे हम व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। अगला समुदाय संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार हो, सभी व्यक्ति का अधिकार हो। जैसे मंदिर, मंदिर में सभी व्यक्ति जा सकता है। मस्जिद, मस्जिद में सभी व्यक्ति जा सकता है। समुदाय भवन, समुदाय भवन में सब आदमी बैठ सकता है। तालाब, कोई कोई तालाब होता है जैसे पूजा वूजा करने वाला तालाब, उसमें सब जा सकता है। अगला खेल का मैदान, जैसे गांधी मैदान, ये सब जा सकता है, उसके लिए सभी क्या है, कोई का रोक नहीं है। अगला देखिएगा ये राष्ट्रीय संसाधन देखिएगा। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन देखिएगा। कौन संसाधन? राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या है देखिएगा, समझिएगा। आर्थिक या क्या चीज? आर्थिक या आर्थिक या कानूनी तौर पर, आर्थिक या कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत उपलब्ध संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। यानी किसी राष्ट्र के तौर पर हो उसे हम राष्ट्रीय संसाधन। देखिएगा यहाँ सभी का नोट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नोट में लिखा हुआ है बहुत महत्वपूर्ण चीज कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन जीव एवं समुद्री जीव, 200 किलोमीटर महासागरीय राष्ट्रीय संसाधन आता है। यानी कि समुद्र सीमा से 200 किलोमीटर तक ला जितना भी उसमें जीव जंतु होगा सब राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएगा। अगला देखिएगा, अगला है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कौन संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। देखिएगा अंतरराष्ट्रीय संसाधन, कौन संसाधन? अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन का नियंत्रण अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है जो तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़कर खुले महासागरीय संसाधन देखिएगा संसाधन पर किसी देश का अधिपत्य नहीं होता। जैसे मान के चले कि ये हो गया, यह हिंद महासागर है, हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। इसके 200 किलोमीटर, इसके 200 किलोमीटर इधर हो गया, इधर हो गया सभी का कौन सागर? ईस्ट साइड और ईस्ट साइड। इधर हो गया बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना। इधर कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी। इधर हो गया अरब सागर। कौन सागर? अरब सागर। इससे 200 किलोमीटर छोड़कर इधर वाला जो भी चीज आएगा वो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, और ये जो हो जाएगा इतना दूर में ये सब हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन, ठीक ना। समझ में आप सभी को आ गया होगा। अगला देखिएगा, अगला देखिएगा, अगला देखिएगा अब सभी को देखिएगा विकास के स्तर पर भी संसाधन को हम 4 भाग में बांटते हैं। सबसे पहला संभावित संसाधन, कि वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद हो उसका प्रयोग हम जीवन काल में कर सकते हैं। जीवन काल में का चीज का प्रयोग हम कर सकते हैं, उसे हम संभावित संसाधन कहते हैं। वैसा संसाधन जो किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद होता है, यानी कन्हू संसाधन उपलब्ध है जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है, जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया जा सकता है, बाद में उसको हम प्रयोग करेंगे, उसको हम संभावित संसाधन यहाँ कहते हैं। लिख लीजिएगा, वहाँ कहते हैं, लिखा हुआ कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, हिमालय के अंदर जो खनिज हुआ है उसके अंदर भी संसाधन है, बाद में प्रयोग किया जाएगा। राजस्थान एवं गुजरात के क्षेत्र में पवन, सौर ऊर्जा असीम संसाधन है, ठीक ना। इस सब संसाधन का भी स्रोत है, संभावित है, बाद में इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका बाद में काची किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। इसका बाद में काची प्रयोग किया जा सकता है। अगला देखिएगा, अगला आप सब देखिएगा दोस्तों,
अगला देखिएगा, अगला हो गया संचित कोष संसाधन। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं, जो भंडार संसाधन क्या होते हैं, अंश होता है, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता। इसका उपयोग तत्काल में नहीं हुआ, परंतु भविष्य के लिए यह सुरक्षित है। इसे भविष्य पूंजी भी कहा जाता है, इसे हम संचित कोष संसाधन भी कहा जाता है। अगला देखिएगा, देखिएगा और सभी के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है, ये सभी आप सभी को परीक्षा में पूछने की संभावना है। भारत के यानी कि भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? भारत के गुजरात राज्य में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण। अगला महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत चीज है, लेकिन पॉकेट भरने के लिए नहीं। किसका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है, ये कथन है, किनका कथन है? महात्मा गांधी जी का कथन है। इससे ऊपर भी एक आप सभी को कथन बता चुके थे कि चिम्बरमैन का संसाधन होते नहीं बल्कि इसका काची बनाया जाता है दोस्त, ठीक ना। अगला देखिएगा, महात्मा गांधी का कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत है, पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पॉकेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है, पॉकेट भरने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला देखिएगा, संसाधन संरक्षण क्या है? कौन सा संसाधन संरक्षण क्या है? ये परीक्षा में आपको 2 अंक का पूछा गया। संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो देखिएगा, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से क्या समझते हैं? संसाधन संरक्षण से अब क्या समझते हैं? इस पर प्रकाश डालें, इस पर काशी डालें, प्रकाश डालें। तो देखिए, संसाधन को सही तरीके से उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण यानी कि बचाना, संसाधन को सही तरीके से बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। कोयला, देखिए कोयला पेट्रोलियम अनवकरणीय संसाधन है, जिसे एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, तो इसी को हम बोलते हैं आप सभी को संसाधन संरक्षण यानी संसाधन का बचाव करना। तब सभी को ये चैप्टर हो गया समाप्त। इस अगला वीडियो में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, तो आप सभी हमारे चैनल भूषण स्टडी को भूषण स्टडी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। आप सभी का ज्योग्राफी का एक लेसन लगभग समाप्त हो चुका है। केवल इसमें ऑब्जेक्टिव कुछ मिलेगा 20 से 25 जो परीक्षा के महत्वपूर्ण से VVI होगा। धन्यवाद आप सभी को।